हाँ जी वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ आई हूँ और वो मेरा ब्लॉग है फैसलाबाद के मुतालिक। मैं फैसलाबाद जा रही थी। मेरा जैसे कि आपको पता है कमर का इशू रहा है, तो मैं अपना ट्रीटमेंट वहाँ से मेरा हो रहा है, हर मंथली हो रहा है। और इसके अलावा मेरे साथ सना और उसकी बेटी भी थी, क्योंकि सना का की बेटी का भी एक्ने का ट्रीटमेंट फैसलाबाद से ही हो रहा है। तो बाई चांस 1-2 मंथ से हमारी ये ट्रीटमेंट इकट्ठे चल रहे हैं। डेट्स हमारी ऑलमोस्ट एक होती है, हम इकट्ठे चले जाते हैं। तो ये बकरे और ये जो भीड़ वगैरह देख के मुझे राशिद की बात याद आ गई कि साइमा ये जो जो बच गए ना, ये वही बेचारे सड़क पे हैं। लेकिन मैंने इस विज़िट में आजकल मैंने काफ़ी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बकरे, गाय और भैंसें ना अब रोड्स पे हैं। आई डोंट नो, मुझे तो आइडिया इतना नहीं है कि शायद मौसम में ये लोग बाहर गपशप के फिरती हैं या वैसे ही है। और बारह ये रास्ते तो मेरे साथ साथ आपको भी अब अजबर हो चुके होंगे, यही रोड, यही फसलें, यही सारा कुछ। और शायद ये इन जानवरों का कह लें कि मौसम होगा, या ये इतनी बारिशें हो रही हैं। और माशाल्लाह देखे ग्रीनरी कितनी हुई हुई है पाकिस्तान में आजकल, बड़ी ग्रीनरी, स्पेशली पंजाब में। तो मुझे तो बड़ी ही खुशी होती है। और मैं आजकल कैप्चर भी ये पौधे दरख्त वगैरह ज़्यादा कर रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है ये देख के। और जनाब ये गोजा रोड वाला जो मोटरवे है, इस पे तो ये पता नहीं मुझे बहुत फैसिनेट करता है, इसलिए कि यहाँ एक तरफ गंदम भी कट रही होगी और यहाँ वो भी हैं जो ईंटों के भट्टे भी हैं। फिर यहाँ पे किसी दिन अगर हो सका तो मैं आपके लिए स्पेशली कैप्चर करूँगी सुंबल के दरख्तों के। यहाँ एक बड़ा सा कह लो कि जंगल सा भी है। तो हम फैसलाबाद पहुँच गए और मोटरवे पे से तो सफ़र का वैसे ही पता नहीं चलता, और जहांगीर फैसलाबाद का तो बहुत ही छोटा कह लें कि ट्रैवल है। और 35-40 मिनट लग जाते हैं बस, कह लें अगर मोटरवे से आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो। फैसलाबाद का मैंने पहले ब्लॉग्स में भी आपको दिखाया है। फैसलाबाद ज़्यादा डिटेल में दिखाने का एक तो मकसद ये है कि मेरे बहुत सारे बहन भाई हैं, यूट्यूबर फैमिली है, वो काफ़ी ज़्यादा फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारे रिलेटिव भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी फ्रेंड्स भी हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहती, ये जो वॉल है शीशे वाली, जिस पे शीशे छोटे छोटे लगे थे। जब मैं छोटी थी तो मैं देख के ना अचानक परेशान हो जाती थी यार, कि ये इतने शीशे लगा दिए उन्होंने, मतलब कोई भी चढ़ सकता है। लेकिन बाद में मुझे पता चला जब बड़े हुए कि ये सिक्योरिटी के लिए ये सारा कुछ करते हैं, क्योंकि चोर वगैरह या जो भी मतलब जिस किस्म की सिक्योरिटी चाहिए होती है उसमें कोई दीवार फलांग नहीं सकता। तो अब जाके समझ आया। तो ऐसे ही चलते चलते मुझे नज़र पड़ी, तो मैंने कहा मैंने आपको भी दिखाती हूँ कि आपके बचपन में भी ये ऐसी ऐसी बहुत सी यादें महफूज होंगी। खैर मेरा ट्रीटमेंट हो गया। अब इसके बाद हम सना को बेटी के लिए चले गए। भाई यहाँ से बिलोंग करते हैं, फैसलाबाद दिखाने का मकसद भी वीडियो में है कि देख सकते हैं फैसलाबाद को। और जो अगर आपके साथ यूट्यूबर बैठा हो तो उसकी भी सारी एक्टिविटी मेरी तरह यही थी। सना भी वीडियो बना रही थी अपनी जगह जगह जहाँ उसको जगह मिल रही थी। असल में वो दरमियान में बैठी हुई, वो चिढ़ गई कि तुम लोग साइडों पे और तुम लोगों ने मुझे दरमियान में बैठा दिया है, तो मेरे से कैप्चर नहीं हो पा रहा। दूसरा आजकल मैं देख रही थी कि ये जो डोके हैं, खजूरें हैं, ये इसके दरख्त बहुत ज़्यादा है। झंग में तो है ही क्योंकि मशहूर है झंग में भी, लेकिन ये मैंने फैसलाबाद भी, या शायद अब चूँकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मैं चीज़ों को कीनली ऑब्ज़र्व करती हूँ। तो हर जगह ही अभी बड़े बड़े दरख्त थे खजूरों के, जहाँ खजूरों के डोके लगे हुए थे पीले पीले से। मौसम तो पूरी, जैसे सऊदीया में मेरी बात हुई है या दुबई में 1-2 लोगों से बात, उन्होंने यही कहा कि हमारे भी आजकल मौसम यही है। तो इसलिए हर तरफ ये मुझे डोके ही डोके नज़र आए। हम लोग खैर 3D आ गए। ईमान ने अपना ट्रीटमेंट करवाना था। उसके बाद इनकी 3D वालों की एक मुझे बड़ी बात अच्छी लगती है कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा ना नमाज के लिए रूम बनाया हुआ है। तो हमारी मोस्टली जो 2 दफ़ा तक जोहर मैं यहीं पढ़ी है, और ये बड़ी अच्छा रूम बनाया हुआ है। एसी भी इन्होंने लगाए हुए हैं, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन इनके ये रूम है नमाज का। और खुशी होती है कि यह मुसलमानों के मुल्क में इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और हैं भी हैं, और जिसमें आप एटलीस्ट आपकी नमाज कज़ा नहीं होती है, आप खुशी नमाज़ पढ़ लेते हैं। खैर वहाँ से जाने के बाद बच्चों को भूख लग गई कि जी हमें तो, और एंजेल जहन बना के थी कि मैंने KFC खाना है। तो वो पास ही था यहाँ से, लायरपुर गैलरिया। इसकी बिल्डिंग भी बड़ी प्यारी है, आप काफ़ी व्लॉग्स में देख भी चुके होंगे। तो ये जनाब, उससे पहले सना ने कहा कि मुझे थोड़ा सा अपना 1-2 चीज़ें लेनी है मैंने अपने, तो मैंने कहा चलिए आप ले लें, हम घूमते फिरते हैं साथ साथ। मैंने ऐसे शॉपिंग नहीं करनी थी। तो जनाब मैंने कहा आपको थोड़ा सा डिटेल में लायरपुर गैलरी भी दिखाते। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है इसकी। जो लोग नहीं भी गए और फैसलाबाद का विज़िट करना चाहें तो लायरपुर गैलरिया ज़रूर हैं। अच्छी प्यारी बिल्डिंग है, फैसिनेट करती है। इसकी स्पेशली जो वाइट बिल्डिंग है बड़ी ही फैसिनेट करती है।
बल्कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप ना ये जो घर है इसका इंटीरियर भी वाइट करें। तो वो अभी थोड़ा सा ना सोच रहे हैं कि शायद। खैर सना ने कुछ खाड़ी से सामान लेना था, मैं भी, हम बच्चे भी ऐसे चले गए साथ साथ, हम बच्चे भी मतलब और एंजेल ने यहाँ बैग लिया अपने लिए। उसने पहले लास्ट ईयर से मैंने कहा कि थी मैंने लेना, अब उसने कहा जी मुझे भी ले दे। मैंने कहा चले जी आप ले लें बैग, खुश हो जाएं आप बस। और अच्छे कपड़े थे, लेकिन चूँकि मैंने ख़रीदने नहीं थे इसलिए फिर मुझे कोई इतना मैंने इंटरेस्ट भी इनमें नहीं लिया। बस थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग के लिए मैंने कैप्चर कर ली थोड़ी सी जो भी ये थी। एंजेल ने ये बैग लिया, बड़ा प्यारा बैग है ये, और बड़ा इकोनॉमिकल भी था, मेरे को 600 में था। ये लाइमलाइट का सूट मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया। उसके बाद जहाँ हम लोग गए हैं मारिया बी पे कुछ भी नहीं सच्ची पड़ा हुआ था। ये 2000 डमीज़ ने जो पहने हुए थे, अदरवाइज़ ईद कलेक्शन ख़त्म हो गई थी। वैसे भी उनके जो रैंडम कपड़े थे सारा ही स्टॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। ये 2000 डमीज़ ने पहने थे, अच्छे थे, लेकिन कोई लेने वाले लॉन के नहीं थे कि बंदा देख के फैसिनेट करे हाँ जी हम ले लें। ये कलर मुझे बड़ा पसंद है, बचपन में मैंने पहना ही बहुत है फिरोज़ी कलर। खैर ज्वेलरी बड़ी प्यारी थी इनकी, इनको देख के मुझे अपनी अम्मी के झुमके याद आ गए कि अम्मियों के भी पहले ऐसे ही रियल खूबसूरत झुमके होते थे। और अब चूँकि एंटीक्स वगैरह इतनी नहीं तो लिहाजा अब इतने ये बन भी नहीं रहे। लेकिन मुझे अगर ज़िंदगी में ऑप्शन कोई ये ज्वेलरी न्यू में और ओल्ड में दी जाए तो मैं हमेशा ओल्ड को प्रेफर करूँगी। मुझे ओल्ड ज्वेलरी बहुत पसंद है। ये 2-3 सूट देख मुझे याद आ गए, ये तो पलवल शाह के भी ऐसे ही हैं, जैसे ये फ़ोन हो गए, उधर से एक और फ़ोन है ये वाला जो है, ये भी मुझे याद है। ये तो पलवल शाह ने ख़रीदे भी थे और पहने भी उन पर बहुत अच्छे लगे थे। खैर इसके बाद हम लोग निकले हैं तो ये रेवोल्यूशन यूके का ब्रांड है मेरे ख्याल में, यही कह रहे थे वो। तो इसके मैं मेकअप देख रही थी, ये मुझे इनकी पैलेट बड़ी अच्छी लगी मेकअप की। तो इस टाइम तो मैं नहीं खरीद सकी, नेक्स्ट मैंने सोचा कि मैं ज़रूर लूँगी। और जो सना सफ़ीनाज की मुझे कभी भी समझ नहीं आई, लेकिन इन 3 सूटों की समझ इस दफ़ा आ गई क्योंकि ये 3 मुझे अच्छे लगे। अदरवाइज सना सफ़ीनाज मुझे कभी इतना अपील नहीं किया कि मैं वहाँ जाके इतनी शॉपिंग करूँ, लेकिन ये 3 मुझे सूट उनके अच्छे लगे और डमीज़ ने पहने हुए थे। बस चूँकि इतना प्लान शॉपिंग का मेरा था ही नहीं, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा ब्रांड्स में गई भी कोई नहीं, क्योंकि टाइम क्या वेस्ट करना था। बच्चों को बस खाना खिला के उसके बाद हम लोगों ने निकल आना था। तो जनाब ये हम इलेक्ट्रिक स्टेयर्स पे जा रहे थे और मैं देख रही थी कि हर चीज़ में जिद्दत आती जा रही है, खूबसूरती है। ये जी हम खाने का इंतज़ार कर रहे थे, बच्चियाँ ऑर्डर करने लगी KFC और सना, और फिर मैंने सोचा कि हम कुछ देसी मंगवा लेते हैं। और जी हम देसी के लिए चले गए, पापड़ी चाट मंगवाई हम लोगों ने, बिरयानी मंगवाई और दिस ऑल टाइम जो होता है मिंट मार्गरेटा, सना का हम सबका फेवरेट है। वैसे सना ज़्यादा मोस्टली लेती है। ये जी लायलपुरी चटखारा पे अच्छा था, अगर कोई जाए तो विज़िट करे, इनका अच्छा फूड है। इसके अलावा जी बैठे बैठे मैं देख रही थी कि यहाँ भी एक ना टर्किश आइसक्रीम का स्टॉल लगा हुआ था, पाकिस्तानी टर्किश आइसक्रीम। तो मैं ये देख रही थी कि जो वो लोग करते हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा जो टर्किश आइसक्रीम का वीडियोज़ इतनी नेट पे हैं कि ये उन पे सूट करती हैं चीज़ें। हमारा को इतना मुझे मज़ेदार नहीं लगा ये, मतलब जैसे वो आइसक्रीम सर्व कर रहा था। तो जनाब ये खाना रेडी हो गया, अब हम खा के थोड़ा सा मैंने कहा सना हम ना उस पर चलते हैं, कैरी फोर्ट पे चलते हैं, वहाँ से थोड़ी सी जो चीज़ें झंग में अवेलेबल नहीं होती, स्पेशली ब्राउन ब्रेड वगैरह, तो वो चलें जी ले लेंगे थोड़ी सी। बस मैंने वो थोड़ी सी शॉपिंग, यहाँ वीडियो तो अलाउड नहीं थी, और बस फिर मैंने यहाँ कैमरा रोक के एंड पे ये वीडियो बनाई मैंने, जिसमें थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें थी जो बच्चे शौक़ से खाते हैं, वो मैंने ली हैं। तो जनाब फिर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया और ये देखिए थोड़ी थोड़ी शाम ढलनी शुरू हो गई थी। मौसम भी शुक्र है बेहतर था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और हमने जी फाइनली कैप्चर किया लायलपुर गैलरिया, और बहुत बड़ी इनकी अच्छी स्क्रीन लगी हुई है बाहर इसके इनके एंट्रेंस पे। फिर जी हम लोगों ने मैं वही बता रही थी ना, बारिशें इतनी हुई हैं और झंग की निस्बत फैसलाबाद में काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, वो नज़र भी आ रहा था। ग्रीनरी बहुत हुई हुई है, तो उसमें कहीं कहीं से सूरज निकलता हुआ बड़ा ही प्यारा लगा मुझे। उम्मीद है आपको भी ये सूरज साथ साथ दरख्तों के अच्छा लगता होगा जब आप सफ़र करते होंगे। मुझे तो ये चीज़ें बहुत अपील करती हैं, क्योंकि जब हम बचपन में थे हम ज़्यादा मोस्टली हमने ट्रेन पे सफ़र किए हैं, तो मुझे तो फिर ट्रेन की साइड वाली सीट पे बैठना और चीज़ें देखते रहना बहुत पसंद था। अब की निस्बत अब के बच्चे जो अब तो वो गैजेट्स साथ ले जाते हैं, उनका सारा ध्यान गैजेट्स की तरफ था, लेकिन हमारे दौर में गैजेट्स बिल्कुल नहीं थे। तो हमने जनाब यही देखते थे, बस मनाजिर देखते हुए गुजर जाते थे, और तभी हमें पसंद भी है। जी निकले हैं तो बच्चों ने कहा जी हमने चाय भी पीनी है,
तो मैंने कहा चाय का दिवस तलब तो हो रही थी, तो हमने जी असलम अंकल से कहा कि आप गाड़ी है वो KFC की तरफ मोड़ लें, क्योंकि अगर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पी जाएगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और पीछे फिर ये था कि चलें टाइमली घर चले जाते हैं, टाइम वेस्ट ही ना करें। तो जी असलम अंकल ने गाड़ी मोड़ ली KFC की तरफ। और जो लोग फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं वो देख रहे होंगे कि हम कौन से वाले KFC गए हैं। तो जनाब KFC गए, वहाँ से हमने चाय ली और बस चाय ले के फिर वापसी के हमने घर के लिए राह ली, क्योंकि ये वो चाय है जो डिस्पोजेबल कप्स में होती है ना, आराम से हम बैठ के पी सकते हैं थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। तो बहरहाल जी हमारी मज़ेदार चाय, अच्छी चाय थी और हम लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। चाय के कप लेके फिर हम गाड़ी में बैठे और वापसी के लिए रवा दवा। और आप वापसी भी मैंने ऐसे ही कैप्चर किए। मुझे पता नहीं मुझे नेचर इतनी ज़्यादा अपील क्यों करती है। और आजकल चूँकि बारिशें भी हुई हुई हैं तो बड़ा ही खूबसूरत हर चीज़, दरख्त क्या, फूल क्या, पौधे जो थोड़े से नज़र आ रहे थे, जो फूल, वो सब भी बड़े अच्छे लग रहे थे। बिल्डिंग्स भी धुली धुलाई अच्छी लग रही थी। और या शायद मैं ये कहती हूँ कि मुझे मेरा देखने का अंदाज़ बदल गया जब से मैं कह लें कि वीडियोस बना रही हूँ, यूट्यूब पे आई हूँ, तो मैं अब कैप्चर करने के लिए शायद डीपली ज़्यादा देखती हूँ चीज़ों को। ये देखिए मैंने रास्ते में आपको दरख्त भी दिखा रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर हर दरख्त को देख के मैं यही सोचती हूँ कि हमारे से पहले भी कई मुसाफिर यहाँ से गुज़रे होंगे। ये देखिए दरख्त कितना पुराना लग रहा है। कुछ दरख्तों की जो हिस्ट्री होती है वो कुछ सालों की पे मुहित होती है, कुछ पे बल्कि समझ लें कि सैकड़ों सालों पुराने दरख्त भी मैंने देखे हैं। और इवन एबटाबाद में तो 1000 साल पुराने भी दरख्त मैंने देखे हैं। तो हमारे जैसे मुसाफिर बदलते रहते हैं, और लेकिन ये दरख्त अपनी समझ लें कि शान के साथ वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो सूरज अभी इतना डूबा नहीं था, क्योंकि सफ़र फैसलाबाद और झंग का इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है। और बस हमने चाय भी तभी हमने गाड़ी में पी थी। फिर जी सना और उसकी बेटी को हमने छोड़ के वापसी की राह ली। और ये रास्ते भी अब आपको मेरे ख़्याल में हिफ्ज़ी हो गए होंगे। बहरहाल और उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक अच्छा दिन का इख्तिताम भी अच्छा ही किया। और उसकी नेमतों और एहसानात का उसका हम बदला कभी नहीं दे सकते। और अगर हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का अगर हम शुक्र अदा करने भी बैठ जाएं तो मेरे ख़्याल में सारी उम्र लग जाए हमें उसकी एक नेमत का शुक्रिया अदा करते हुए। उसके एहसानात ही हैं जो हम चलते फिरते हैं, सारा कुछ है। उसने एक अच्छी खूबसूरत जगह रहने के लिए दी हुई है, अच्छी सवारी दी हुई है जिस पे हम सफ़र करते हैं, और सबसे बड़ी बात अच्छे लोगों से हमारा राब्ता और ताल्लुक़ है जिससे हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई हैं। ये लो जी आ गई मेरी शांज़ेलीज़े, आपने भी पहचान ली होगी। मुझे ये रोड बहुत पसंद है। और मैं आज भी बच्चों से कह रही थी कि ऐसे लग रहा है जैसे ना शांज़ेलीज़े है। तो बच्चे ऐसे थे मम्मा आप कुछ ज़्यादा ही आपको पसंद है शांज़ेलीज़े। तो मैंने कहा चूँकि ये मैंने मुस्तनसर साहब की एक पढ़ी हुई है नॉवल प्यार का पहला शहर, तो उसमें शांज़ेलीज़े का जिक्र इतने उन्होंने मोहब्बत से किया तो मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा जी इजाज़त दें आप, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। जी किसी ने फरमाइश की थी कि प्लीज़ आप मसाले वाली मूंग मसूर की दाल बता दें। मैंने कहा चलिए ठीक है। और जी उसके लिए मैंने ली है आधा कप ली है मैंने मूंग की दाल, और 1 कप मैंने मसूर की दाल, और 1 लिया है मैंने टमाटर मीडियम टू लार्ज साइज़ का, और 2 मैंने ये हरी मिर्ची लिए, स्लिट लगा लिए इनमें, कट लगा लिए मतलब। 1 चम्मच मैंने लहसुन लिया है, 1 ही मैंने छोटा सा प्याज लिया है, ज़ीरा भुना हुआ लिया है। इसके अलावा स्पाइसेस इसमें जाएंगे, सॉल्ट जाएगा, लाल मिर्चें डालेंगी, इसके अलावा थोड़ा सा ये साबुत गरम मसाला जाएगा और हल्दी जाएगी। हाँ जी मैंने कुकर में ले ली है 1/4 कप ऑयल लिया है। आप इसको वैसे दम पे भी बना सकते हैं जैसे हल्की आंच पे पकती रहे, लेकिन मैं ज़्यादातर अब मैं इसको कुकर में बना लेती हूँ, ज़रा टाइम की बचत ज़्यादा हो जाती है। अब मैं जनाब इसमें डालूँगी प्याज, डाल दूँगी 1, और हल्का सा इसको गोल्डन करूँगी। हाँ जी ये देखिए प्याज़ों का कलर चेंज हो गया। अब इसमें मैं टमाटर और लहसुन डालूँगी। अब इसको अच्छी तरह मैं भूनूँगी। हाँ जी मसाले की भुनाई के साथ साथ मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें मैं भर के डालूँगी लाल मिर्चें, और 1 ही टीस्पून मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट,
और 1 ही टीस्पून मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया, और इसमें मैं 1 दालचीनी की स्टिक डाल दूँगी, ये देखें। 2-3 मैं लौंग डाल दूँगी इसमें, और ऐसे ही 3-4 इसमें मैं साबुत काली मिर्च डाल दूँगी। बाकी जैसे आपको टेस्ट पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकती हैं। अब हल्का सा पानी का छींटा इसमें डालूँगी मैं, ताकि ये जो है मसाला नीचे ना लगे। हाँ जी, देखिए मसाले की बुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कि कितना पानी इसमें अपने दाल के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि पानी में उबाल आएगा तो इसमें मैं दाल डालूँगी। और साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरा भी डाल दूँगी। अब और 2 हरी मिर्चें मैं दाल के साथ ही डालूँगी। हाँ जी, देखिए पानी में बॉयल आने शुरू हो गया है। साथ ही मैं इसमें दाल डाल दूँगी, और मैंने 2 इसमें हरी मिर्चें भी काट के डाल दी हैं। तो पानी में चेक करते, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और इसमें डाल दूँगी। हाँ जी, मैं अब इसको कुकर लगा दूँगी और 4 से 5 मिनट इसको दूँगी मैं कुकर टाइम। बाकी जैसे आप दाल बनाना चाहें, दम पे या जैसे भी, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको कुकर में 4 से 5 मिनट दूँगी। हाँ जी, देखिए दाल मैंने कुकर खोल दिया है। अब इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी, और शायद मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़े, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं, पहले तो मैं खुश्क बनानी थी, बच्चे कह रहे हैं कि हमने 7 चावल उबले हुए लेने हैं, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा पतला करूँगी दाल को। हाँ जी, दाल देखो गल चुकी थी, और मैंने थोड़ा सा पानी इसमें उबाल के डाला है, क्योंकि बच्चों ने जाने कहा कि हमने रोटी के साथ नहीं खानी, हमने चावलों के साथ खानी है। तो थोड़ी सी मैंने पतली की है, ताकि अगर किसी ने रोटी के साथ खानी तो तब भी ठीक रहे, और चावलों के साथ खाने तब भी। तो जायका मैंने इसका ज़रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने 3-4 इसमें हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं, और थोड़ी सी कुटी हुई देखें लाल मिर्च भी डाली है। हरी मिर्ची इस स्टेज पर डालने का सिर्फ मकसद ये होता है कि हरी मिर्चों का ताज़ा ताज़ा टेस्ट आपको दाल में महसूस होगा। तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा, मैंने वो भी डाल लिया। अब मैं इसको जी प्याज और गोल मिर्च लाल वाली और थोड़ा सा ज़ीरे का तड़का लगाती हूँ।